जी अफशा, रमीज राजा रो रहे हैं और हम हंस रहे हैं। देखें, बात यह है कि रोएं पिटें चीखें मारें, हरकतें आपकी सारी वो हैं जो कि इमरान खान साहब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद घर भिजवाएंगे तो जो उनकी कंडीशन है ना, अभी तो खैर थोड़ी उसमें तब्दीली आ गई है, एक वाज़ेह तब्दीली आ गई है नौजवानों। तो लेकिन आगाज़ में जो उनकी कैफियत थी ना, तरफन जो थी एक तकरीबन वो ही हाल जड़े ने ना और हमीद साहब ਨੂੰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸਰ ਹੈ। वो यूं करके ना अपने बोझे दे विचों मतलब एनजे कड्डन साइफर लहरान। नौजवानों, मैं तुम लोगों को आज बताना चाहता हूँ, ये मेरे खिलाफ आईसीसी ने बीसीसीआई ने साजिश कर दी है। दोनों मिले हुए हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये मैंने इसीलिए नाम लिया है ये, और ये इम्पोर्टेड चेयरमैन आया है। और चूंकि ये भारत नवाज हुकूमत है और चूंकि मैंने कह दिया था कि अगर भारत हमारे साथ एशिया कप में नहीं खेलेगा तो एब्सोल्युटली नॉट, साडे वालों भी जवाब है, असी भी इन्हां दे नाल नहीं खेलांगे, तो बस फिर और ये कट देना सी। और ये बात मजाक की नहीं है वाकईतन। कल जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक मुबैना न्यूज़ चैनल को जो बगैर इश्तिहारात के चलता है, उसामा गाजी जो खुद भी एक हाउसिंग सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, वो जो भी है, लेकिन जिस तरह वो सदके कुर्बान हो रहे थे नमीज भाई के, और जो उनको तड़फन लगी हुई थी, रैम्बो भाई नहीं कहा उन्होंने, हाँ रैम्बो भाई। तो बात यह है कि जिस तरह से वो टिक्कर चल रहा था ना, तो खैर बोल तो यही एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ ही असल में रोजी रोटी इधर लगी हुई है, तो क्या करें। अच्छा, आपने बड़ी बाकमाल बातें की, यानी आपने पाकिस्तानी क्रिकेट की 75 साल, बल्कि 75 नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट की 150 साल तारीख को आपने, ये 150 साल पुरानी है, मैं प्रूव करूंगा, ये मजाक नहीं कर रहा आप सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट की बात नहीं कर नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट की जो आपने ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ क्रिकेट भी आती है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करूंगा, मैं आई विल प्रूव, ऐसी बात नहीं है, दलाइल से, आर्ग्यूमेंट से। लेकिन उससे पहले चूंकि रमीज राजा की बात हो रही है तो मैं आपसे ये कहूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा। आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं लफ्ज घटिया का और अहमक का, मुनाफिक का, बेदरेग इस्तेमाल करूंगा तो मैं बात करूंगा, वरना मैं बात ही नहीं करता, फायदे कोई नहीं है बात करने का। नहीं, अच्छा तुसी अगे थोड़ा वधो ना, मतलब गल करो अगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि रमीज राजा साहब बिल्कुल उस पैटर्न पे क्रिकेट बोर्ड को चलाना चाहते थे जिस पैटर्न पे उनके गुरु कंटाल इमरान खान ने पूरे मुल्क को चलाने का दावा किया था, ठीक है ना, और वो या जिस पैटर्न पे वो अपनी सियासत चला रहे हैं, और वो क्या है, वो एक घटिया पॉपुलिज्म है। मैंने एक दफा घटिया का लफ्ज बोल दिया, मैं चले पॉपुलिज्म घटिया ही होता है वैसे, ठीक है, मैं पांच दफा ये लफ्ज बोलूंगा जितने मैंने बोले, तो एक मैंने बारी ले ली। उन्होंने हाँ, पॉपुलिज्म बिल्कुल आप सही कह रही हैं, साथ में नेशनलिज्म का वो तड़का, हाइपर नेशनलिज्म, और इंडिया मुखालिफ जज्बात, और दुनिया यहूद व हनूद की साजिश, और एक मसीहा आएगा और वो सब ठीक कर देगा। एक मसीहा निकलता है, मतलब जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। इसका मतलब है आप भी भारत नवाज हैं, भारतीय फिल्मों के गाने गा रही हैं। लेकिन रमीज राजा ने तो कहा कि वो पूरा इंडिया घूमे हुए हैं, मतलब एक तो खान साहब सीगे घूमे नहीं, फिरे हुए, सॉरी फिरे हुए हैं। तो एक खान साहब हैं जो मगरिब को मगरिब से ज़्यादा जानते हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि वो इंडियंस को भी जानते हैं। अब उन्होंने नहीं बताया, अपनी सोर्स नहीं बताई कि वो किस ज़रिए से ज़्यादा जानते हैं इंडियंस को, तो लेकिन रमीज राजा ने भी कहा कि वो तो मतलब कि इंडिया से फिरे में उनसे। अच्छा, मतलब मैं ये एक इनकी हमाकत, चले मैंने हमाकत भी एक दफ़ा यूज़ किया, मैं आई एम काउंटिंग माई वर्ड्स कि मैं ये की वर्ड्स जो है ना वो कितनी दफ़ा बोलूँगा। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने अपने फैंस से कल खिताब फरमाया, और उनके फैंस उससे ज़्यादा ही होंगे जितने इमरान खान के आए थे वैसे। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो इनका फ़ैन क्लब है वो वही है जो कि इमरान खान साहब ने एक सियासी कल्ट की सूरत में इस मुल्क में पैदा किया है। 92 के वर्ल्ड कप वाला, जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप देखा नहीं सीगा, चल गया सर जी। आप कह रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के 75 साल हफीज कारदार इमरान खान, मैं कह रहा हूँ 150 सालों से, मैं प्रूफ करूंगा वक्त आने पर,
मैं भी साइफर ले रहा हूँ। अर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि उन्होंने उस फैन से गुफ्तगू के दौरान पहली बात जो की, मैंने हमाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आप कहेंगे कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। पहली बात उन्होंने ये कही कि चूंकि अब मेरे पे कोई बर्डन नहीं है, मैं किसी ओहदे में नहीं हूँ, तो मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट गुफ्तगू कर सकता हूँ। आप हंस रही हैं, मैं सुनवाता हूँ आपको, सुने 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 सुने। अब तो खुलखुला के बात हो सकती है, क्योंकि अब मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इस तबके के नज़दीक पॉलिटिकली करेक्ट होना ज़िंदगी गुजारने का ढब नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, मजबूरी है। और मतलब कि अब मैं इन जंजीरों से आज़ाद हो गया हूँ, अब मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें करूँगा। और वो इस पे क्रेडिट भी ले रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। इस जहालत पे क्रेडिट ले रहे हैं। वाकईतन इन लोगों के नज़दीक पॉलिटिकली करेक्ट होना मुनाफकत है, मजबूरी है, मजबूरी है, और वो जंजीर है इनके नज़दीक। और पॉलिटिक्स से इन हजरत की आप अंदाज़ा लगाएं। इट्स टाइम पीएम, मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ये चापलूस और फलाना टमकाना, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? इट्स टाइम, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। पीएम टाइम, इट्स टाइम। आप ये देखें कि उन्होंने जो मुबैना न्यूज़ चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उसामा साहब को जो उन्होंने जो डुले हुए थे उन पे, खान साहब की किस्मत की लकीर कहाँ से कहाँ तक है? हाँ नहीं, मैं अभी अब रुक जाए, मैं आपको पूरी तफसील सुनाऊंगा। एक मिनट, ये यहाँ से लेकर ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਗਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। फिर कहते हैं कि मतलब ये चापलूसियों वाले ओहदे हैं, मैं तो चापलूसी से नहीं, मैं तो अपने टैलेंट और अपने वो क्या मैरिट की बुनियाद पर आया था। सब पे बात रमीज राजा का क्या मैरिट था वैसे? सानू तो कभी कमेंट्री च नहीं चंगे लगे तुसी ते। मतलब एक इंतहाई थके हुए बैट्समैन थे। उनकी क्रिकेट के बारे में आप मोहम्मद यूसुफ की गुफ्तगू सुने कि वो अंग्रेजी के टीचर हैं, वो अच्छे बैट्समैन, उनको क्रिकेट खेलना नहीं आती। ये मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन, परहैप्स आफ्टर इंजमाउल हक और मे बी बाबर आजम, मे बी, लेकिन बहरहाल कहा जा सकता है। और मे बी मेरे जो मोस्ट फेवरेट है यूनुस खान साहब से बड़ा बैट्समैन शायद पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन ये एक अलग डिबेट है। तो वो उनके बारे में ये फरमा रहे। तो एतराज़ क्या हो रहा है जनाबे वाला इनका कि ये एक सियासी तौर पर एक चाल चली गई है, मेरे खिलाफ शबखून मारा गया है और मुझे मेरा टेन्योर पूरा करने देते ना। तो वो जो सियासी तौर पे आए हैं, अब आपने जो तकदीर वाली बात की, मैं एक क्लिप्स चलाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि इन साहब की सियासत कहाँ खड़ी है। इम्मी खान को बीट नहीं कर सकते। ही विल सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड। आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, जस्ट बिकॉज एक तो नीयत का साफ है और दूसरा हार्ड वर्किंग है एंड बला की इंटेलिजेंस है इनमें। उनकी किस्मत यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, एक तो ये, और दूसरा हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है। तो अफशा, इस किस्म की खुशामद के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि आपका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है? नहीं, आप भूल रहे हैं, जब रिजीम चेंज वाला मामला हुआ तो सबसे पहले रमीज़ राजा ने ऐसे ही एक फरमाइशी इंटरव्यू में मतलब कि बताया, अपनी सीवी पेश की ने पीएम को, जिसके बारे में कल वाले अपने फैंस के साथ गुफ्तगू में क्या कहा था कि एसएस इज समथिंग वो कट गया, लेकिन बिटर और व्हाटएवर, चल जो भी, मतलब शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। मतलब कह रहे देखें मेरे तो नंबर को से कॉल ही नहीं अटेंड करते अब इमरान खान साहब। मतलब ये क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था कि कि मुझे कंसीडर कर। ये जाहिल और घटिया नहीं बल्कि साथ में अपॉर्चुनिस्ट भी है, ठीक है ना। और ये खुशामदी बन गए। पर आपका क्या, आपने क्या प्ली ली है कि जनाब आपको जो है वो क्रिकेट का बोर्ड रन करने के लिए आपका क्रिकेटर होना ज़रूरी है? भाई ये इंतज़ामी मामला है। आप अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आज तक यही कह रहे हैं कि मैं जज्बे जुनून से ठीक करने आया था पाकिस्तानी क्रिकेट को। भाई यहाँ पर तो मईशत, सुबह उठकर वो असद उमर गाना सुनते थे मईशत ठीक करने के लिए, तो
भाईजान हमें नहीं चाहिए जज्बा जुनून। हमें नहीं चाहिए जज्बा जुनून, हमें क्रिकेट को भी ठीक नहीं करवाना, माफ कर दो, क्रिकेट से हमारी जान छुड़वा दो। नहीं तो फिर अब कजाफी स्टेडियम में ये क्या अपने फैन क्लब को क्या कहें कि वो एहतजाज में आधा घंटा हाथों की जंजीर बनाकर एक टांग पर खड़े हों। आप जो मर्जी कहें, उनको चुल्ले कटवाएं, लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं उनका फैन हरगिज नहीं हूं, ना उनके गुरु घंटाल इमरान खान का फैन हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें क्रिकेट को बेहतर करना ही नहीं है। आप ना करें, अगले ने क्या, मैं ते हुण जाना ऑक्सफर्ड, आज जिथे आइंस्टाइन और जिथे आइंस्टाइन ते मलका बरतानिया ने खिताब किया है ना, मैं उत्थे जाके दसांगा मुझे क्यों निकाला। अब मेरा सवाल ये है कि रमीज राजा पाकिस्तानी क्रिकेट की मलका एलिजबेथ हैं या आइंस्टाइन? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, लेकिन आपने मेरी बात काट दी है। अगर कोई गलती से मेरी ये बात सुन रहा है तो वो सोचेगा ये क्यों कह रहा है कि क्रिकेट 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 नहीं अच्छी होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान का दुश्मन है ना। हाँ, तो मुझे ज़रा वजाहत करने का मौका दें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमने क्रिकेट के खेल को इतना पोल्यूट कर दिया है, इसको कम्युनल आइडेंटिटी देके, जो आपका बात कर रही थी ना, ठीक बात कर रही थी कि अंग्रेज़ दौर में शुरू हुआ। पहला मुस्लिम क्रिकेट क्लब बनाने वाले कौन थे? आपके सर सैयद अहमद ख़ान, अलीगढ़ में बना। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वो पहली दफ़ा जब टीम अलीगढ़ की गई थी पंजाब खेलने के लिए, तो वो रेलवे स्टेशन पे गए थे और साथ में दुआ पढ़ के फूंकी भी मारी थी कि वो जीत के आए। और मतलब वो कोई बात नहीं, हाँ, तो वो अब मौलाना तारिक जमील से हम वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि सर सैयद का वो जो क्लास बेस्ड नैरेटिव था ना, नेशनलिज्म का, रिलीजियस नेशनलिज्म का, उसकी आइडेंटिटी इन्होंने उस वक्त से क्रिकेट को बनाया हुआ है। फिर पाकिस्तान बन गया, मतलब आप वो देखेंगे उसके अंदर हमने तरीका ये निकाला पूरी दुनिया पर ये साबित करने का कि हम भी एक अजीम कौम है कि हम इंडिया को क्रिकेट में हरा देते हैं। मतलब आपने यहाँ पर होने वाली हर बदमाशी को जस्टिफाई कर दिया जीत के आप पुशअप निकालेंगे, आप सैल्यूट मारेंगे, आप नेशनलिज्म का वो ब्रांड जो है ना वो कर देंगे, लेजिटिमाइज कर देंगे, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत का भट्टा बिठाया हुआ है। और इसके साथ साथ कमर्शलिज्म को इसके अंदर, कमर्शलिज्म तो आता ही आता है। नहीं, वो कमर्शलिज्म ज़रा कुछ और तरह से भी हो जाता है ना। जीत के बाद आपको प्लॉट मिलने की खबरें चलवाई जाती हैं, और फिर आपको उम्रे पर भिजवाने की खबरें चलाई जाती हैं, शाये, ज़ियाफ़तें, मेडल्स, मतलब के क्या कुछ नहीं। अब शायद इनको सब दे दें, आप इनको पूरा मुल्क उठा के दे दें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा एतराज़ ये है कि ये क्यों है कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म का एक जो नैरो पॉपुलिज्म है उसका एक्सप्रेशन क्रिकेट को बना दिया गया। सब खेलों को खा गया है खेल, कुफर और बातिल और हक की जंग बना के इसको पेश किया जाता है, जज्बे जुनून की बात की जाती है। वो ही पॉपुलिस्ट ड्रामा जो है चल रहा है सियासत के अंदर। इमरान खान का वो प्रोजेक्ट इमरान हमारी जान को अजाब में डाल के चला गया, और उसके बाद ये साहब आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब मैं जज्बे जुनून से ठीक करना भाई पाकिस्तानी क्रिकेट ना हो गई, ये बंदा जो है वो मुझे खुदा हाफिज भी नहीं कहने दिया, मेरी 92 की शर्ट नहीं उठाने दी उन्होंने मुझे। एक खान साहब का दुखड़ा है कि मैंने तकरीर नहीं सी करन दिती हलफ लैन तो बाद, ते एक रमीज राजा का दुखड़ा है कि मैनू टाटा बाय बाय नहीं करन दिता। हाँ, तो ये मामलात हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो ठग कह रहा था ना ये रमीज़ राजा, मतलब इसकी बदतमीज़ी की एक आप देखें कि ये पॉलिटिकली अपनी तरफ से इनकरेक्ट होके नजम सेठी के बारे में कहा, और ये ठगों का टोला आया जिसने जो है वो कब्जा कर ली, शब खून मार दिया, भाई तेरा दफ्तर ना हो गया, तेरी हुकूमत पे कब्जा हो गया, तेरी शब खून मार लिया कहा इसने। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैंने वैसे नहीं, क्योंकि मैंने उनकी तमाम गुफ्तगू सहन करने की मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। आप उसको कॉफ़ी पी रही थी जब मैं सुन रहा था। तो ये जो शब खून मारने वाली बात है, तो इनके जो लीडर हैं इमरान खान, वो तो शब खून मारने वालों के पोलिंग एजेंट तक रह चुके हैं, तो इनको क्या मसला है? इनको मसला कोई नहीं है। मैं आपको आप दूसरी तरफ ले जाती हूँ बात को, तो कहने का मतलब ये कि ये जो निकम्मे कमज़ोर मुनाफिक लोग होते हैं, इमरान खान जैसे, रमीज़ राजा जैसे, ये लोग करते ये हैं कि ये पॉपुलिज्म पे ही चलते हैं। रमीज़ स्पीक्स है ना नाम, तो अब आप वो यूट्यूब चैनल चलाएं, थोड़ा आप लेट हो गए, अगर खान साहब के दौर में अगर आप यूट्यूबर बन जाते
तो आपको भी करोड़ों रुपए मिलते। और अब आपका कोई बांका ना बिगाड़ सकता। क्या उन्होंने जो भी कहा है मतलब, तो खैर हुण उत्थे बैठ के ते साड़े फक्को। मैं शदीद कोफ्त में इख्तलाज हो रहा है मुझे, मतलब कि यार आप कैसे बंदे हैं कि आप टीवी बैठ जाते हैं, जो आपने वजह बताई है कि मुझे इन्होंने इन बातों पे क्यों निकाला, वो इतनी फजूल लॉजिक आप वजूहात सामने लेकर आए हैं, बच्चों वाली बातें हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे 3 साल पूरे नहीं होने दिए, और ये यूं है। यार सीधी सी बात है, इस मुल्क में ऐसे ही चलते हैं मामलात। आप थोड़ा मतलब आप अपने आप को सदर आरिफ अलवी समझ रहे हैं कि उनको कोई कुछ नहीं कहेगा और वो न्यूट्रल होने की तो पूरी कोशिश फरमाई गई थी। वैसे मेरे पास एक साइड मशवरा है इनके लिए। वो क्या? वो ये है कि देखें, ख़ान साहब की भी हकीकी आज़ादी थोड़ी ठंडी पड़ गई है, और ये अभी मतलब कि उस फेज़ से गुज़र रहे हैं जिससे ख़ान साहब गुज़र चुके हैं। तो ये दोनों ना एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर लें, हमें क्यों निकाला। अच्छा, उस पॉडकास्ट का नाम क्या रखें? हमें क्यों निकाला अच्छा नाम नहीं है। 2 मैं आपको देता हूँ, उनमें से आपने एक चुनना है। बैरूनी साजिश? नहीं, बिल्कुल भी, आप पहुंच ही नहीं रही उस बात को। अच्छा बताए। आपका ऑप्शन ए है मलका बरतानिया पॉडकास्ट, और ऑप्शन बी है आइंस्टाइन पॉडकास्ट। क्रिकेट के आइंस्टाइन्स। हाँ, क्रिकेट के स्टाइन्स। क्रिकेट के स्टाइन्स। क्रिकेट के स्टाइन्स। सैटन्स तो नहीं।